मैं ये समझता हूँ कि वो ठग है, ऐसा वो करा एक ठग, और वो ठगों का भी महाठग। केजरीवाल ठगों का भी महाठग है। किस तौर पे महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? फिर वे महिलाओं को खरीद रहे हैं ना एक तरह से सर। जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने ऑटो वालों के लिए एक स्कीम निकाली है। चोर है। जो दिल्ली सरकार है वो ये कह रही है कि अगर आप 400 का फॉर्म भरवाते तो आपको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा महिलाओं को। अगर हम दिल्ली में दोबारा से आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? फिर वे महिलाओं को खरीद रहे हैं ना एक तरह से। सरकार जो बनाएंगे यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा लेके, तो यहाँ से पैसा लेके वहाँ खरीद रहे हैं, यानी कालाबाजारी होगी। तो ये चीज देख लो, आपको यहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि ये ठग नाम का जो आदमी तुमने बिठाया 3 बार से मुख्यमंत्री, ये ठग किस तरह से सरकार में आता है और फिर एलजी के नाम पे पूरे 5 साल मजे लेता है, फिर शीश महल में मलाई खाता है। तो यहाँ की जनता को समझ आना चाहिए ना ये कि ये फिर ठगने के लिए एक नया मार्केट में लेके प्रोडक्ट आ गया कि भैया अभी हम 1000 रुपये जो अलाउंस कर रहे थे, अब 2100 आपके महिलाओं को दूंगा, ताकि महिलाएं खरीद लें, उसके बाद वोट दे दें और 5 साल फिर एलजी के नाम पे धक्कम वो चलता रहे। शीश महल बनवाना है, ठाट बाट रहना है, लाव लश्कर लेके चलना है। तो हमारे लिए मतलब एलजी और काम के लिए नहीं है, सिर्फ एलजी इनके काम जो है जनता के काम रोक रहा है। तो ये चीज देख लो। ये जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस टाइम भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि महिलाओं के 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपके घर परिवार में भी महिलाएं होंगी, क्या दिए गए हैं? 1000 से नहीं दिए नहीं गए हैं, ये सरूपा छोड़ा जा रहा है। ये इलेक्शन के पीक टाइम पे आते हैं और इस तरह की चीजें लेके आते हैं। अब इन्हें पता है हमारा वजूद नहीं है। अगर सिसोदिया जीत ही रहा था 3 बार से उसी सीट से, तो उसकी सीट बदली इसलिए गई कि 26,000 वोट से जीता, फिर उसके बाद वो 3000 वोट पे घट के आ गया। अब उसे पता है कि ये शिक्षा मंत्री एक हाथ से किताब दूसरे हाथ से शराब बांट रहा था, अब यहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, तो जंगपुरा भेज दिया। तो वो दिख रहा है साफ बिलबिलाहट। और वहाँ पे जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है अतनुल्लाह खां, उसको टिकट अवेसी की एंट्री हो गई है, वो उसको टिकट दे रहे हैं। तो अवेसी भी आई गए हैं नगीना सीट के। मेरा एक सवाल आया है, उन्होंने जो दिल्ली दंगों में जिनका नाम उजागर होता है ताहिर हुसैन, उनको टिकट दिया, उस पे क्या कहेंगे? देख लो, ये कहते हैं कि जी हम संविधान बचा रहे हैं। मतलब जो आरोपी है, जिसको कोर्ट ने आरोपी वो जेल में है, उसके घर के परिवार से जाके मिलते हैं ये लोग, और ये संविधान का इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां देते हैं, जो कि ये फिलिस्तीन का वही पटल पे जाके नारा लगाते हैं। तो ये यहाँ की जनता ऐसी है जिसको ठग रहे हैं, और जनता बेवकूफ है जो इनको देखती नहीं है। अच्छा देखो किस मोहल्ले से दिया उसको टिकट, जंगपुरा, और जहाँ से दिया है वहाँ सारा मुस्लिम समाज है। तो ये इस तरह का खेल गंदा ये खेलें तो अच्छा है, लेकिन अगर यही कोई और पार्टी करती है तो बुरा है। अब ये देखो अवेसी साहब की एंट्री हो गई, किसको वो बांटते हैं वो पता ही है सबको। उसके बाद आ रहा है नगीना सीट वाला भी, कौन वो रावण, वो किसको बांटता है? दलित और मुसलमान को। कांग्रेस वैसे ही मुसलमानों की वो बनी होती है बड़ौदा चैंपियन की शुरू से, ठीक है, कांग्रेस भी उसी को काट रही है। अभी सपाई का भी एंट्री होने वाला है, वो भी उन्हीं को काटेंगे। तो ये देखो बंदर बाट एक छोटे से, मतलब कहते हैं ना कि मुस्लिम समाज को ये लोग बांट लेंगे आपस में। तो रोड मैप किसका क्लियर कर रही है? बीजेपी आ गई, सीधा सीधा है। हिंदू कंफ्यूज नहीं रहेगा, जो बीजेपी का वोटर है वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, उसे पता है कि हमने बटन दबाना है और वोट उसी को जाना है। आपकी थोड़ा सा एक सवाल में जो हमें थोड़ा सा एक विरोधाभास आ गया, आप कह रहे हैं कि हिंदू कंफ्यूज नहीं रहेगा, क्या जो मुसलमान समुदाय है वो आम आदमी पार्टी को केवल वोट देता है, या असुद्दीन जो ओवैसी है उनकी पार्टी को केवल वोट देगा? क्या भाजपा मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, या आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? मैं समझ में ये नहीं आया। विधानसभा के चुनाव में 3% मुस्लिम ने वोट दिया, जाहिर हो गया कि बीजेपी को वोट वो नहीं देंगे, चाहे वो किसी काले चोर को दे दें। बीजेपी से उनको सारी सुख सुविधा चाहिए, उस पे छाती पीटेंगे, लेकिन वोट कभी नहीं देते। तो 3% का मतलब 3% मुसलमान वोट देता है बीजेपी को, ये तो जग जाहिर है। तो बीजेपी को भी पता लग गया है, क्यों उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास वाला नारा छोड़ दिया, एक रहोगे नहीं करोगे। आ गई ना वो अपने धर्रे पे कि भैया ऐसा है, हमें ये वोट नहीं देने वाले, चाहे इनको सरपियों से तौल दें, चाहे इनको टीन के बड़े बड़े कंटेनर के घी के डब्बे मंगा के नहला दें, ये मेरे को नहीं देंगे। ये काले चोर को दे देंगे, अलग पार्टियों को दे देंगे, बिखेर देंगे सब कुछ, लेकिन बीजेपी को आने नहीं देंगे। तो बीजेपी के लिए तो रोड इन्होंने क्लियर कर दिया। अब जो उनका वोटर है बीजेपी का, उसको पता है हमने तो बीजेपी को वोट देना है, तो बीजेपी आई नहीं है, 100% आएगी दिल्ली में। तो रही केजरीवाल की दही, तो यहाँ खराब हो रही है। और वहाँ पे पंजाब में आपको पता ही है कि वहाँ कांग्रेस रही है, कांग्रेस के बाद अकाली के साथ थोड़ा बीजेपी ले दे के रहती थी। अब जो है उन्होंने कांग्रेस से अगर परेशान हुए तो इनको चुना, अब वो भी परेशान है। तो अब देखना है कि पंजाब में भी अगर चुनाव जब होते हैं तो हालात कितना बदलता है।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूदेव है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्लिम वोट देने का सर नहीं सर, हम यहाँ पे थोड़ा टॉपिक चेंज करेंगे। सवाल ये है हमारा कि जो अरविंद केजरीवाल जी अभी दावा कर रहे हैं कि पहले भी ये दावा किया था उन्होंने कि 1000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर से दोहराया है कि 2100 रुपये देंगे अगर हमारी पार्टी फिर से आती है। तो क्यों इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान भी यही कहा गया था कि 1000 रुपये दिए जाएंगे, अब बढ़ा के 2100 कर दिया है। तो क्या लगता है कि 2100 देंगे, या क्या लगता है जो महिलाएं हैं उस चीज से प्रभावित होंगी? मैं ये समझता हूँ कि वो ठग है। ऐसा वो करार एक ठग, और वो ठगों का भी महाठग। केजरीवाल ठगों का भी महाठग है। वो महाठग ये समझ रहा है, ये महाठग ये समझ रहा है कि मैं जब 1000 से ही 4500 करोड़ का बजट पड़ता पूरे दिल्ली के उस पर, अगर 2100 करूंगा तो 9000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट पर खर्च हुआ आएगा। इतने बजट में हाँ जुमलेबाजी कर रहा है, कोई पैसा नहीं देने वाला। जब इसे पता है 9000 करोड़ भी कहाँ से लाएगा, आसमान से लाएगा। फिर भी क्या कह रहा है कि मैं केंद्र सरकार मुझे देगी। भाई केंद्र सरकार क्यों देगी? तू केंद्र सरकार तुझे पैसा क्यों देगी? तू बेवजह बांट रहा है अपनी सीट बचाने के लिए। तेने कोरोना में दिल्ली की जनता को मरवा दिया, आज हजारों लोग मारे गए। तेने ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं दी, दवाइयों की कोई सुविधा नहीं। दिल्ली के अस्पतालों की कुव्यवस्था देख करके ये दिल्ली की जनता की रूह कांप गई। तुझे वोट देगी क्या? कभी नहीं देगी। तू 2100 की क्या 21,000 भी देगा तब भी तुझे वोट देने वाली दिल्ली की जनता ठग महाठग तुझे नहीं है। नटवर लाल के भी महा नटवर लाल केजरीवाल, तुझे वोट नहीं दिया जाएगा। तू चाहे आपके कुछ भी कर ले, पर तुझे दिल्ली की जनता आपके वोट नहीं देने वाली है। ये जैसे कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, ऊपर से जो मुस्लिम वोटर है वो भी बट रहे हैं, तो इससे क्या लगता है जो सीधा डायरेक्ट जो आमना सामना हो रहा है किस किस का हो रहा है? देखो मुस्लिम वोटों का तो ये है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो ये देखेगा कि बीजेपी को कौन हराएगा। मुस्लिम वोट वहाँ जाता है जो बीजेपी को हराना चाहता है। उन्हें इस देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। उनकी एक ही कॉन्सेप्ट है, यही धारणा है कि गजवाए हिंद भारत को कौन बनाएगा। मेरा नाम सादिक है। कहाँ के रहने वाले? मैं मुजफ्फरनगर यूपी का। क्या कहना चाहेंगे जो केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे 2 में अगर उनकी सरकार आती है सत्ता में? बहुत अच्छी बातें दे रहे हैं वो, बहुत बढ़िया बात है। अभी भाई ने बताया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भाई ने बोला कि जो गुंडे हैं उनको आम आदमी पार्टी टिकट दे रही है। ठीक है, मैं इनकी बात पे बता दूं, हमारे मुजफ्फरनगर से सीट पड़ती है विधानसभा खतौली। खतौली के अंदर विक्रम सैनी कवाल कांड मुजफ्फरनगर 2013 के मास्टरमाइंड रह चुके हैं। उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। टिकट उन्हें भी दिया ना, चुनाव वे भी लड़े, चुनाव तो वे भी लड़े हैं ना। मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव बालियान है, वे भी 2013 दंगे के मास्टरमाइंड है। उनको क्यों बीजेपी ने टिकट दिया? क्यों दिया उन्हें टिकट? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जिनका नाम लगा रहे हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जबरदस्ती संजीव बालियान को फंसाया, सैनी साहब को फंसाया, और जो दंगाई थे चारों जो मैन थे वहाँ के हाफिज जी थे, इमाम थे, उनको हेलीकॉप्टर भेजा सम्मान के लिए, दंगाइयों के लिए। उन दंगाइयों को लखनऊ लेकर के गए और उनका सम्मान किया। और जिसका भाई मारा, जिस लड़की को छेड़ा गया था उसका भाई मारा और FIR दर्ज भी नहीं की। अखिलेश यादव ने FIR भी दर्ज नहीं की। और क्या होता है, ये कह रहे हैं कि वो दोषी हैं। अरे सरेआम तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई गई, आतंकवादियों को प्रोत्साहन दिया गया। इससे बड़े शर्म की बात और क्या होती। अखिलेश यादव ने जो गुंडागर्दी मचाई, जो भारत के कानून को पैरों तले कुचला, इससे कोई अन्यत्र उदाहरण मिल ही नहीं सकता है। क्या उन्होंने जो है बेवजह निर्दोष लोगों को फंसाया केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण कि मुझे एक तरफा मुसलमानों की वोट मिलेंगी। एक सेकंड आते हैं, आपका क्वेश्चन का काउंटर करना है आपको। सर आप ऑटो वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने ऑटो वालों के लिए एक स्कीम निकाली है। चोर है, चोर है, चोर है। बाल भवन पे ऑफिस है। केजरीवाल को मैं 10 साल नहीं, मैं केजरीवाल को उस टाइम से जानता हूँ जब बुल्लू बैगनान में चलता था वो। लेकिन वो तो कह रहे ऑटो वालों से गुहार लगा रहे कि चुनाव प्रचार। मैं पीटूंगा भी, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं मारूंगा केजरीवाल को। वो झूठा आदमी है वो। लेकिन वो गुहार लगा रहे कि ऑटो वाले का गुहार, हमने ऑटो पे प्रचार किया, उसका चालान कटवाया। फिर से कह रहे हैं गुहार लगा रहे कि आप ऑटो प्रचार करें, स्कीम लेके आ आदमी है वो, दोगला है, दोगला है वो। मैं बता रहा हूँ, मैं मंगलम रहता हूँ, मनीष सिसोदिया मेरे तरफ का है वो।
अभी वो टिकट चेंज कर लिया, नाली उससे साफ नहीं, इसका जो है ना नाली भी इससे साफ नहीं हो सकता। ये काय का मुख्यमंत्री, मैं आपको कल भी बोला था ना सामने, मैं कल भी बोला था कि हाँ केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है यहाँ सबका। जब एलजी देखेगा तो तेरा क्या काम है? तू गाड़ी ले रहा है 20-20 गनर, 15-15 गाड़ी ले रहा है, बंगले में लगा रहा है, इतना पैसा है, सो आराम कर रहा है। तेरे मंत्री विधायक जितने हैं उसके 20 मंत्री का मैं नाम गिना दूंगा। लेकिन जिन मुख्यमंत्री की आप इतनी खिंचाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑटो वाला कंधे पे हाथ रख के मेरा दाढ़ी पकड़ा है के ब्लॉक में। मैं मुंह पे बोलूंगा, बुलाओ। यहाँ का जो प्रचारक है नई दिल्ली का ही है, वो एमएलए केजरीवाल नई दिल्ली से ही है। विजय बाबा जो वही पहले पियाओ पे काम करता था, रामा मीट पुलाव के पास रिक्शे पे, उसका माइक लगा के मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे। हमने पार्किंग चालू की है शुरू से, फ्री पार्किंग। तो ये प्रचार करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं या पार्टी वालों के दबाव में? केजरीवाल कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो अपने खाला को, सुन लो मेरी बात, मैं जानूंगा क्या? एक लाइन में बोल रहा हूँ, अपने खाला को और अपने अब्बू को साधन देना चाहता है। लेकिन कह रहे हैं ऑटो वालों के लिए स्कीम लेके आएंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले। ऐसी 8 लाख का ऑटो खड़ा है, मैं किराए का ऑटो चला रहा हूँ, 600 रुपये किराया है, 2 टाइम का 640, और 2.5 लाख का ऑटो 8 लाख रुपए में 2 लाख दोगे तब मिलेगा 8 लाख का, नहीं तो 9.5 लाख का है। सारे डीलरों से वो ले रहा है पैसे। अठौती में जाओ, वहाँ सारे दलाल बैठे हो। क्या बोलता था मैं, 100 दिन 60 दिन चाहे 80 दिन के अंदर सारे क्राइम खत्म कर दूंगा। वहाँ आप जाओ ना लाइसेंस बनवाने के लिए, आपसे 25,000 रुपए मांगेगा। वो कह रहे कि बीजेपी केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है देश दिल्ली में कानून व्यवस्था, करने नहीं दे रही कानून व्यवस्था। कौन? वो झूठा है, केंद्र शासित राज्य है। पहले भी शीला दीक्षित जितना ये दिख रहा है ना, ये सारे रिपेयरिंग सारे शीला दीक्षित ने पहले की है, और उसके बाद जो किया है फ्लाईओवर जितने बनाए, मैं कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार एक बनाया सिग्नेचर ब्रिज चरसियों के जगह पे। कौन सा? जो है क्या बोलते हैं उसको, अभी बता रहा हूँ मैं, मजनू का टिल्ला। उससे ऊपर जाते हैं खजूरी, वो अपने अब्बू के लिए, जो सारे उसका अब्बू है उधर, वहाँ से उतरोगे छीन लेगा वो सारा। अभी आप जाओ ना, आपको थप्पड़ मार के माइक तक सब ले लेगा वो सब ले लिया। लेकिन सर मेरा सवाल तो सुनिए आप। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ऑटो वाले के लिए स्कीम लेके आएंगे, जो कोचिंग में कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे जिनके, उनको फ्री में पढ़ाया जाएगा, और शादी के लिए 1 लाख रुपए खर्चा दिया जाएगा। ओ झूठा आदमी, फ्रॉडी है वो, पहले भी झूठ बोला था वो। अच्छा। और आज भी झूठ बोल रहा। मेरी बेटी पढ़ती थी, मैं बता रहा हूँ ना, खिचड़ी खाओ घर जाओ। और मंगलम के जिसकी वो तारीफ करता है ना, जो पहले स्कूलों की तारीफ कर रहा है, वो शीला दीक्षित ने बनाया, उसके बाप ने भी नहीं बनाया। घर पे भी बुलाया था आपको खान पान के लिए, ऑटो वालों के साथ मीटिंग भी की थी बाकायदा। एक चाय और एक ब्रेड पकौड़ा रमलीला ग्राउंड में। अच्छा, है ना? और खाना नहीं खाया, सबकी बात है। और उसकी सुख साधन क्या है? आम आदमी पार्टी का मतलब क्या हुआ? आप मेरे को बताओ, अब पत्रकार महोदय ना, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या? कि गरीब से गरीब आदमी को टिकट मिलना चाहिए। इस भाई को दे दो, इस भाई रेरी पट्टी वाली, इनको टिकट दो ना। आप सतिंदर जैन को देते हो, गुप्ता जी को देते हो, है ना, राघव चड्ढा को देते हो, बड़े बड़े वकील, बड़े जो उद्योगपति लोग हैं उनको देते हो। गरीब आम आदमी पार्टी का क्या मतलब है? कि आम आदमी जिनके पास कोई साधन नहीं है, हमें दे दो टिकट। मैं लड़ना चाहता हूँ नई दिल्ली से। लड़ना चाहते हैं आप आम आदमी पार्टी? लड़ना चाहता हूँ, मेरे को 25 साल हो गया, मैं वोटर हूँ यहाँ का। बोलो। ठीक है सर। और सुनो, आप चलाते नहीं है, मैं ये भी बात बोल रहा हूँ। मैं कल आपको इंटरव्यू वहाँ पे दिया था, मैं दिन भर मोबाइल पे देखा हूँ, कोई खबर नहीं है। इसलिए नहीं चला है, उनको सब्सक्राइब करो चैनल। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो मैं कर लूँ, मेरी बात सुनिए। नई दिल्ली से है वो, नई दिल्ली में उनका काम बताओ भाई। नई दिल्ली वाले जितने हैं बताओ आप काम। क्या नाम है सर आपका? विजय शर्मा। क्या कहना चाहेंगे जो 2100 रुपए की फीस? केजरीवाल जैसा गद्दार, सुनो एक मिनट यार, सुन लिया तुम्हारी बात यार। केजरीवाल जैसा चोर अब दिल्ली में नहीं आने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो दिल्ली की जनता को परेशान किया है, अब केजरीवाल दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि अब ये सीटें बदल चुका है ये चोर, क्योंकि मनीष सिसोदिया टकले की सीट चेंज कर चुका है, और केजरीवाल भी अपनी सीट छोड़ के भाग चुका है। और ऐसा प्रत्याशी, अब केजरीवाल जैसा बंदा कभी दिल्ली में आएगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो केजरीवाल ने किया, जो चोर के साथ जो चोर मिला हुआ ना, जिसके साथ थूक के चाटा था, किसके साथ थूक के चाटा था?
राहुल गांधी के साथ तुक्के चढ़ा था इसने, बोला था मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन ये तुक्के चाट के कांग्रेस के साथ मिल गया। और वही राहुल गांधी, मैं उसको बोलता हूँ नकली पंडित को, ये नकली पंडित तो पंडित की औलाद नहीं है, तो नकली गांधी है। मैं इसको